तो जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है उसे 5 साल तक छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। उसको कंटिन्यू करना पड़ता है शास्त्र सीखते समय, जो कुछ वो सीख रहा है। क्योंकि जब तक उसकी अनुवृत्ति पुनः-पुनः जब उसकी अभ्यास नहीं होगा, तब तक वो ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए हर दिन 1 घंटा तो प्रयास करना ही चाहिए। जो गुरुजी आपने भी शिक्षा ली होगी उसमें भी मतलब अब घर आने की मतलब आपको नहीं होगी अनुमति? अनुमति नहीं थी घर आने के लिए। एक बार गए तो इतने वर्ष पश्चात ही आएँगे। हाँ, वैसे ही होता है। अभी हम मैं तो 6 साल पालाकाड में था केरला में और 6 साल इधर चेन्नई में था। 12 साल बाहर बिताए। उसमें साल में 10 दिन घर आते थे कम से बस उतना ही। हुँ, ज ज़रूर। मैक्स मूलर नहीं मैकॉले। मैकॉले मैक्स मुलर ने वेद भाष्य लिखा था और हाँ, और मैकॉले ने मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो हम अंग्रेजी शिक्षण में पढ़ते हैं उसकी। पद्धति उसने चेंज करी थी और मैक्स मुलर ने वेद भाष्य लिखा था। हाँ। हुँ, इत्सम्य के लिए लिखा है वो। हलन्त्यम जो है ना, हल प्रत्याहार साधनार्थम और इत्सम्य विधायक सूत्र है। हल प्रत्याहार के लिए। हलन्त 2 बार उसका उच्चारण होता है। जैसे आपको मैं अभी इसके बारे में चिंतन करने वाले थे। अगर आपको इसका संशय हो रहा है तो सही संशय हो रहा है आपको। अब देखिए हलन्त्यम इत्येकम सूत्रम, उसके बाद आजरन्तेन सहेता इत्येकम सूत्रम, उसके बाद और एक बार उच्चारण किया है हलन्त्यम। अन्योन्याश्रय भाव है इसका। क्योंकि जब हम आदरंतेन संहिता इस सूत्र से प्रत्याहार को हम सिद्ध करते हैं, जैसे अंत्येन हिता संहिता आदि, अंत्य इत कौन सा है? तो हल में जो लकार है, 14 सूत्र में जो हल है उसका जो लकार है, तेन संहिता आदि ही, उसको लेके आदि कौन सा पद लेते हैं? तो हम हकार लेते हैं। आदि का वर्ण हम हकार लेते हैं। मध्य का नाम, बीच में जो वर्ण है उसकी संज्ञा होती है हकार की। तो हल बोल के प्रत्याहार सिद्ध होता है। पहले हमने हल प्रत्याहार हलंत्यम से सिद्ध किया। हलंत्यम और आदिरंत्यन संहिता से हमने हल प्रत्याहार सिद्ध किया। उसके बाद हलंत्यम, सभी माहेश्वर सूत्र के पीछे एक एक हल है, हल वर्ण है। आई गुण में नकार है, ऋलृक में ककार है। तो फिर से हलंत्यम सूत्र पुनरावृत्ति की है भट्टोजी दीक्षित ने। आप एक बार पुस्तक देखें तो आपको पता चल जाएगा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम 2 बार बोला है। तो फिर से जो हलंत्यम बोला उससे हमें ये पता चलता है कि हर माहेश्वर सूत्र के अंत में विद्यमान हल की इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। पता चल गया? पता चल गया ना? तो यस, ये प्रत्याहार के लिए भी है। शुरुआत का सूत्र था वो प्रत्याहार के लिए ही था। हलंत्यम आदरंत्येन संहिता, ये दोनों मिला के प्रत्याहार सिद्ध करते। उसके बाद जो हलंत्यम सूत्र था वो इत संज्ञा विधायक ही था। उधर उनको हाँ, इत संज्ञा ही कहेंगे। इत संज्ञा जो है, इत संज्ञा जो अंत्य में विद्यमान हल है, आईगुण में नकार हल है, व्यंजन अक्षर है, उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से ही होती है। ये विरुक्ति जब की भट्टोजी दीक्षित ने, तब हमें पता चलता है। प्रत्याहार प्रत्याहार तो व्यंजन ये उच्चारण एक्चुअली सही है, स्वर और व्यंजन। हम अगर उसे देखें तो स्वराक्षर और व्यंजन अक्षर ये उच्चारण शास्त्र के बाहर है और शास्त्र में हम रहेंगे तब जाके ये सब हमें पता चलना चाहिए कि हम अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, प्रत्याहार हमें मालूम पड़ने चाहिए, तब जाके हम शास्त्र को देख पाते हैं। उपदेशे जुर्नासिकीत, इस सूत्र के बारे में कौन बता पाएगा? रविंद्र भाई आप बता पाएंगे? सितेश भाई आप? जो जी उपदेशे जो नासिका जो सूत्र है उसमें
जो हमारे स्वर हैं, ये जो अच अच प्रत्याहार उसके अंदर आता है, तो उसी के लिए इत वो संज्ञा, है, उसको सिद्ध करने के लिए जो उसकी इत हम, संज्ञा, उसकी इत हाँ, संज्ञा उसकी होती संज्ञा है। कर, हाँ जी, उसकी संज्ञा करने के लिए। और उसकी इत इसमें संज्ञा। इसमें वैसे मैं कुछ ऐड करूँगा, मुझे उज्ज्वल से पता चला था, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि कंठ और मुख से जो बोले जाने, एक साथ बोलने वाले जो शब्द हैं, वो इसके अंदर आते हैं। क्या ऐसा सही है, या सभी अक्षर, सभी सभी स्वर इसके अंदर अक्षर आते हैं? क्योंकि स्वर तो जितने सभी स्वर आ रहे हैं है इसके अंदर। उतने सभी स्वरों का इत संज्ञा उपदेश है जो नासिक सूत्र से होती है। वो जो उन्होंने बोला वो था कंठ साम्य अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुषाणाम तालु, रुद्रशाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंत्याः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ये जो है ना, ये स्थान साम्य है। इसको सवर्ण साम्य भी कहते हैं, स्थान साम्य भी। हमारे वाणी से किस किस जगह से वर्ण उत्पन्न होते हैं ये अलग विषय है। ओके, वो विषय की इधर चर्चा नहीं है। इधर उपदेश है जुड़नासिकता, अच माने स्वराक्षर, स्वराक्षर की संज्ञा उपदेश है जुड़नासिक सूत्र से होती है, और व्यंजनाक्षर की संज्ञा हालंत्यम इस सूत्र से होती है। यस। अभी हाँ, अभी प्रत्याहार में विद्यमान अच अक्षर की संज्ञा नहीं होगी। इधर हमने उदाहरण देखा था स्कंद भाई, उस उदाहरण को एक बार आप फिर से एक बार देख लो। जैसे कि रामसु, सु जो प्रत्यय है, प्रत्यय, रामसु, सु बोल के प्रत्यय है, उस प्रत्यय में सकारोत्तरवर्ती उकार जो है उसकी संज्ञा उपदेश जो नासिक सूत्र से होगी। इत संज्ञा माने उसका लोप हो जाएगा। आप समझ रहे ना, जो इत संज्ञा होता है उसका ग्रहण नहीं किया जाता, उस रामस हो जाएगा। अभी उसके बारे में भी सोचेंगे, उसका कैसे लोप होता है जब गुरु जी, एक। इसमें क्षमा करिएगा, उसमें आपने जो बताया था राम रू, उसमें उकार की संज्ञा हुई थी, और उसके बाद आपने वो उकार उत्तरवर्ती था इसलिए उसकी संज्ञा हुई थी। उसके बाद आपने एक सकार उत्तरवर्ती भी बताया था, उसकी वजह से भी सकार संज्ञा हुई थी, सकार उत्तरवर्ती। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब अब ये प्रत्यय अभी हमको इतना ही समझना है कि ये उसकी संज्ञा इस संज्ञा हो रही है, या ये कहाँ पर यूज हुआ है? क्योंकि वो जो रामसु वाला है, वो हमको नियम नहीं पता कि किस वजह से हुआ, मतलब हम उसको पहचानेंगे कैसे? ये तो हमको समझ में आ गया कि उसकी इत संज्ञा कर रहा है, उकार की, जो उकार से उत्तरवर्ती है, वो सकार से उत्तरवर्ती है, उसकी इत संज्ञा तो हो ही है। लेकिन वो कब करनी है, कैसे करनी है, वो आगे हम पढ़ेंगे या अभी? आगे 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 देखेंगे। अब हम तो अभी ठीक। शास्त्र में बालक है, बालक सब लोग, बाला जी नाम गुरु जी। सुखबोध है, एकदम सुख से बोध हो, इसलिए हम सिर्फ उसका उदाहरण बता रहे कि ऐसे ऐसा है। आगे जाके जाके ज्यादा देखेंगे आगे वाला। ओके, अच्छा, जैसे कि इस हिसाब से मतलब, अभी हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं कि वो है क्या, वो कैसे काम करेगा, वो हम आगे समझेंगे। आगे देखेंगे। ठीक है रामसु जी। जो है, सुप्रत्यय जो लगा, सूत्र बड़ा है, स्व जैसे मोक्ष, उस सूत्र से सु लगा। रामसु प्रथमा एक विभक्ति के लिए, एक वचन के लिए रामसु, वो सकारोत्तरवर्ती उकार की तो इत संज्ञा करनी पड़ेगी, तब जाके रामहा बोल के पद सिद्ध होगा, शब्द सिद्ध होगा। तो सकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा हुई। उसके बाद सकार के ऊपर एक आदेश आया, हाँ, सस जशो रुहु बोल के रुत्व हुआ, तो राम रू हुआ। हाँ, राम रू होने के बाद रेफोत्तरवर्ती उकार, रकारोत्तरवर्ती जो उकार है उसकी भी संज्ञा हुई, वो भी संज्ञा उपदेश जनुनासिक सूत्र से हुई। उसके बाद राम रु हुआ, उसके बाद खरवसानी और विसर्जनीय, इससे रेफ का विसर्ग हुआ, तो इससे रामहा पद सिद्ध हुआ। ऐसा इसका उपयोग होता है इत संज्ञा का। तो आप बोलेंगे इत संज्ञा की जरूरत क्या थी? इत संज्ञा की जरूरत ये पाणिनि ने प्रत्यय बनाने के लिए की थी। ओके, तो इत संज्ञा प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया, ये जो कुछ है ये पाणिनि की प्रतिज्ञा है, उस फॉर्म में है हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने एकदम सिस्टमैटिक इस शास्त्र को लिखा है, जैसा वो कहते हैं वैसे हमें सीखना है। आगे जाके प्रौढ़ मनोरमा में चिंतन आता है इसका। इसके बाद एक ग्रंथ है प्रौढ़ मनोरमा बोल के, उसमें चिंतन किया है ये प्रकृति प्रत्यय सर्वा कल्पिता एव, जितने भी प्रकृति प्रत्यय है पाणिनि की कल्पना है ये सब। ओके, ये रामसु, रामरु,
ये सब एक अच्छी कल्पना है उनकी। ओके। गुरुजी, हम्म, मतलब हम ये समझे कि जो हलंतम था, अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जो हलंतम है उससे हम सारे जो व्यंजन है उसकी हाँ, संज्ञा कर रहे थे हलंतम में। बस और अभी जो ये है उपदेश जुम्नास। उपदेश है अजोनासी का जो सूत्र है, इससे हम जितने भी स्वर अक्षर हो रहे हैं उसकी इस संज्ञा करेंगे, जैसे उकार। हाँ, ये ऐसे ही है ना सर? यस, गुरुजी। एकदम उकार इकार जो कुछ भी आए, हाँ अगर वो हाँ हाँ। प्रत्यय में हो तो उसकी संज्ञा जी की जाती। और एक बात बतानी है, तो इस माहेश्वर सूत्र में एक लन बोल के सूत्र आता है, लन। जी जी जी, हाँ वो भी मैंने देखा था, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था, पर वो आगे देखेंगे। हाँ। अगर आप कहें तो मैं लकारोत्तर वही लकारोत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा उपदेशे जो नासकेट सूत्र से होती है। लकारोत्तरवर्ती आकार की, स्कंद भाई थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। लकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा लन सूत्र से होती है। क्यों करने की क्या जरूरत थी? तो रप प्रत्याहार साधनार्थम। जब लकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा उपदेश जो नासिक सूत्र से करे तो तेन सहिता आदि ही हयवरट में जो रेफ है, रकार है, उतने तक उस सूत्र को लेना है। आप एक बार माहेश्वर सूत्र को आगे रखे, उसके बारे में सोचिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं धीरे से बताऊंगा। माहेश्वर सूत्र को सब लोग आगे रखिए, स्क्रीन पर लाइए। 1 मिनट लाता हूं मैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, ये हाँ अघोष क्या होता है? आपने जो एक वो भेजा था, पीडीएफ था जिसमें कुछ प्रश्न दिए हुए थे, उस हाँ। प्रश्न में लिखा हुआ था अघोष के बारे में, तो अघोष क्या होता है? घोष, हाँ, माने अघोष और अघोष ये दो वर्ण होते हैं। जैसे वर्णानाम, 1 मिनट, क ख ग घ ग घ, क ख ग घ ङ, ये जो वर्ण है, पंचाक्षर है, वर्ग है, इसमें अगर देखेंगे तो आपको क इसमें घोष नहीं दिखेगा। ये तो अघोष वर्ण हो गया। जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है उसे घोष कहते हैं, और ज्यादा जिसमें ऊर्जा नहीं लगती उसे अघोष ऐसे कहते हैं। जैसे क ख द्वितीय वर्ण है, उसमें ज्यादा हमें ऊर्जा लगी बोलने में, तो वो घोष हुआ। और ककार में हमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगी, इसलिए वो अघोष हुआ। हाँ, इसका तो संबंध हमारी वायु से भी होता है ना, कि जैसे क बोलने पे वायु अधिक नहीं लेना वो पड़ता, और अलग है। वो कंठ ये हो गया, कंठ साम्य, उसे क्या बोलते हैं? स्थान साम्य बोलते हैं उसे। 1 मिनट, हाँ, आप एक लिख लेना उसमें। इसमें ककार, ककार जो है ना वो अघोष है, जिसमें ज्यादा उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अघोष कहते हैं। और जिसमें ज्यादा आपकी एनर्जी लगती है उसे घोष कहते हैं। बस इतना ही। ये पंचवर्ण में आते हैं। जैसे कवर्ग में भी घोष है, अघोष है, चवर्ग में भी घोष है, अघोष है, टवर्ग में भी है, तवर्ग में भी है, और पवर्ग में भी है। अगर आप देखें तो ककार गकार ये हो गए अघोष, जिसमें घोष नहीं, और खकार और घकार में घोष। लिख लेना इसे सही से, आपका संशय दूर हो जाएगा। मैं आपको ना इसको टाइप करके डाल देता हूँ ग्रुप पे। ओके, देख लेना। ठीक है गुरुजी। हाँ, छठा सूत्र दिख रहा है सबको? हेलो, जी गुरुजी। जी स्कंद भाई दिख रहा है ना? हाँ। लन बोल के सूत्र है। लन में 3 वर्ण है, अर्ध लकार, लकारोत्तरवर्ती आकार और नकार। लकार, लकारोत्तरवर्ती आकार और नकार। इसमें जो लकारोत्तरवर्ती आकार है उसे हम उपदेश जो नासिक सूत्र से उसकी इत संज्ञा करेंगे। जब इत संज्ञा प्रत्याहार में होगी तब आदिरंतेन सहिता ये सूत्र आएगा। तो उस अंतेन इता लकारोत्तरवर्ती आकार इता सहिता आदि ही रेफ, हयवरट में जो विद्यमान रेफ है उतने तक हमें लेना है। तो 2 अक्षरों का ग्रहण होगा।
तो आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत के बारे में हम आगे देखेंगे। रेफ और लकार की संज्ञा सिद्ध करने के लिए, र प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए इसका ग्रहण हुआ है, उपदेश जुड़नाश के सूत्र का ग्रहण हुआ है। स्कंद भाई समझ में आया? लकारोत्तरवर्ती आकार है। अभिजीत भाई आए, सब ट्राई करना इसके बारे में चर्चा करने के लिए। रविंद्र भाई समझ में आ रहा है? लिख लेना एक पेपर के ऊपर आपको जो समझ जी में आया। ये अभी जो आपने लास्ट में बताया ना, मुझे ये नहीं समझ में आया, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। आप अगर इसके ऊपर इस चर्चा इजीली अभी क्लियर कर लेना है इस टॉपिक को। आप अगर आप हिंदी, लन अगर आपको, आप अगर संस्कृत की बजाय इसको थोड़ा सा हिंदी में समझा सकें तो इजीली समझाता हूं आपको। आप एक हाँ। बार लन सूत्र सब लोग लिख लेना एक बार। जी लन लिख लेना, नोट के ऊपर लन लिख लेना, लिखा सर। और उसके पहले हायवरट भी लिख लेना। हायवरट, ठीक है जी। हायवरट। जी ओके, लिखा। लिख लिया। अब देखिए लन में आकार है, लन सूत्र में लकार में आकार है, ये पता चल गया। लकार में कैसे? आकार है, ला लकार हो गया, उसमें आकार तो वो उसमें पीछे लगा स्वर लग गया, तो इसलिए वो आकार भी हो गया, ऐसे ही सर। हाँ हाँ, वो ला और आ मिला के तो ला बनेगा ना, मतलब ल आ। एकदम से हाँ व्यंजन के सहित जब स्वराक्षर की उच्चार हो तभी वो व्यंजन पूरा हो पाता है। जी उसमें जी स्वराक्षर में आकार का हम ग्रहण करते हैं, सही ना? जी जी। हाँ, जैसे अर्ध लकार, आप उसको गैप करके भी लिख लेना। अर्ध लकार प्लस आकार प्लस नकार, अर्ध लकार। अर्ध लकार कैसे लिखते हो? लकार। जैसे न के नीचे ऐसा डैश किया है वैसे ही हाँ हाँ, वो अर्ध लकार हो गया, ठीक है। अर्ध लकार प्लस प्लस आकार। आकार, प्लस आकार और हाँ, प्लस बस अर्ध लकार, अर्ध वो अनाकार। न, हाँ, न लिखने की जरूरत ही नहीं है, न लिखने की ठीक है। जरूरत नहीं है। ठीक अर्ध है लकार और आकार, जी इस आकार की संज्ञा हमें करनी है उपदेश जुड़नासिक सूत्र से। जी। तो इसकी संज्ञा की, इत संज्ञा करने के बाद उधर सूत्र कौन सा आता है? प्रत्याहार साधनार्थम आदिरंत्येन सहेता अंत्येन इता सहिता। अंतिम इता कौन सा है? आकार है, सही? ठीक है, समझ में आया? ठीक जी। अंतिम इता आकार है, जिसे उपदेश जुड़नासिक सूत्र से उसकी इत संज्ञा की। रुको रुको, अभी हमें प्रत्याहार सिद्ध करना है ना, प्रत्याहार सिद्ध करना है पहले। प्रत्याहार सिद्ध करने के बाद हमें उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत्यमितः अकारः तेन सहितः आदि। आदि कौन सा पर लेना है? र लेना है। हायवरट में जो विद्यमान रेफ है ना, उसे लेना है, रकार को लेना है। तो उसको लेने के बाद कौन कितने वर्ण उसके बीच में आते हैं? उसके बीच में तो गोदी है और ला ही आएगा। र और ल आएगा, र और ल। हाँ, जी गोदी। समझ में आ गया? तो इस प्रत्याहार को कौन सा प्रत्याहार बोलते हैं? लिख लेना, र प्रत्याहार, र प्रत्याहार। हाँ, तो आदिरंत्येन सहेता और उपदेशे जुड़नासिकित, ये दोनों सूत्र के समन्वय से एक प्रत्याहार सिद्ध हुआ। सिर्फ एक ही प्रत्याहार ये दोनों सूत्र के समन्वय से सिद्ध होता है। वो कौन सा प्रत्याहार? र प्रत्याहार। गुरुजी एक शंका है। हाँ, इस प्रत्याहार को हम अगर रण प्रत्याहार भी कहें, जैसे हम इसमें रण प्रत्याहार लेंगे तो जो टा है हमारा, वो हलंत्यम से चला जाएगा, और लड़ा अनय तक तो हम लेते ही हैं, तो वो तो हमको वैसे ही उसकी संज्ञा कर देनी है, तो बचेगा तो वह और ल ही तब भी। दो चाहिए हमें, दो अक्षर चाहिए। तो वही ना कि हमने अगर माने हमने वैसे शुरू किया, आदि जो हमारा अल्फाबेट हो गया, अक्षर हो गया, वो वह हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद जो हम इसको बनाएंगे वन तक, अना तक, तो वह टा ला अना, तो टा और अना का तो लोप हो जाएगा, तो वह और ला ही बचेगा। आपने सही बोला, आपने सही बोला। आप क्या बोल रहे थे कि नकार को लेके आदि लेंगे रेप तक तो भी चलेगा ना, ऐसे आपका कहना था। परंतु सूत्रकार का क्या कहना है, पाणिनि जी का क्या कहना है? उनको अच की संज्ञा करनी है, अच अक्षर की, स्वराक्षर की संज्ञा करनी है। समझ में आ गया ना? न की संज्ञा तो हलंत्यम सूत्र से होती है। ना की और टा की हलंत्यम से हो जाएगी।
सही है, और तो अगर उनको अच अक्षर स्वराक्षर की संज्ञा करनी है। अच्छा अच से करेंगे तो हमारे को आधा ही लय बचेगा और आधा ही लय बचेगा, फिर ऐसे उस हिसाब से तो हलंत वाला हलंत वाला आधा आधा। चलेगा चलेगा, आधा बचेगा। हाँ रप प्रत्याहार साधनार्थम, रप प्रत्याहार हाँ। साधनार्थ, अर्ध लकार लो तो भी चलेगा। अच्छा वो रप रप क्या नाम है इसका, रप प्रत्याहार। रप प्रत्याहार है, रप प्रत्याहार साधनार्थम तो उपदेश ये नासिक और ये आचरण देर आधा संहिता रहेगा का ना, समन्वय हो। हम इसको लिखेंगे र प्रत्याहार तो र आधा रहेगा ना, या के नीचे हलंत लगा के चलूं ना मैं। नहीं नहीं, लकार पूरा ही रहेगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 अक्षर लिख लेना बस, रप प्रत्याहार, उसके आगे कौन से अक्षर है, रेफ माने रकार और लकार, ये 2 अक्षर लिख लेना। रकार और लकार। हयवरट में जो रकार है ना, उसको ले रहे हैं हम। हाँ यस जी। यस, हयवरट में जो रकार है उसको ले रहे हैं। अभी आपको सोचेगा इसकी क्या जरूरत है र प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए, तो आगे बढ़ के एक सूत्र है, धीरे से समझेगा। आगे बढ़ के एक सूत्र है, उरन र पराहा, उरन र पराहा। उस सूत्र में ये र प्रत्याहार की पाणनी को जरूरत पड़ रही है। अभी हम जस्ट समझ रहे हैं कि ये र प्रत्याहार है, ये अण प्रत्याहार है, आगे जाके सूत्र में इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। प्रत्याहार अभी मैंने बोला ना, ये आपको शुरुआत की, आगे जो हम बढ़ने वाले उसके लिए ये संज्ञा और परिभाषा की जरूरत है। हर एक की संज्ञा हम समझ में आनी चाहिए। प्रत्याहार में आकार की संज्ञा करने के बाद आप रेफ और अर्ध लकार लोगे तो भी चलेगा। दो जी। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। आकार को निकाला क्या नहीं, बस अभी इतना समझ लेना। अभी रप प्रत्याहार करने से उसमें 2 अक्षर का ग्रहण हुआ, र और ल। दो जी मैं बताऊं स्कंद, अगर सरल भाषा में हम बात करते हैं तो जो हलंत्यम था वो जो कर रहा था वो व्यंजन की संज्ञा कर रहा था। ठीक है, अभी बस हम कर रहे हैं अर्जुननासिक, उपदेश है अर्जुननासिक सूत्र जो हम कर रहे हैं वो क्या करता है, वो स्वर की इत संज्ञा करता है। तो इसीलिए जो हयावरट में जो हमने वह से लिया रा, उस पर तय आया आधा, फिर आया ला और फिर अण आया आधा, तो हमको यहाँ पर तय की होगी तो उससे होगी, तो हमारे को यहाँ पे अभिजीत भाई बात करना चाह रहे हैं, अभिजीत भाई बोलिए, अभिजीत भाई बोलिए। नहीं नहीं, ठीक है। श्रद्धा बहन कुछ कहना हाँ चाहता है। हाँ, श्रद्धावन कही है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हमने र को ही क्यों लिया है, वरट में से या व भी ले सकते थे, र को ही क्यों लिया? वही तो मैंने बोला ना, आगे जाके एक सूत्र आता है उरंद्र पराहा, उधर इस र प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है। जिसकी जरूरत पाणिनि को पड़ती है उसी को पाणिनि ने लिया है। पाणिनि ने कितने प्रत्याहार बनाए, हमने लिखा था कितने प्रत्याहार है श्रद्धा बहन जी, कहिए आप। 14 14। नहीं नहीं 43 अच्छा, वो सूत्र 14 है और प्रत्याहार प्रत्याहार ज्यादा है, प्रत्याहार बहुत ज्यादा है, 43 प्रत्याहार है। अगर उनको और जरूरत पड़ती तो और बनाते वो शास्त्र को। 43 प्रत्याहार है। सही ये है। हाया बरट क्या है? हयवरट में विद्यमान रेफ जो है ना, उसके साथ लेके हम लकार को लेंगे, तब जाके र प्रत्याहार बनेगा। हयवरट में रकार जो है ना, गुरु जी वो नहीं समझ, उनका क्वेश्चन ये है कि वो उनको ये नहीं पता कि हयावरट क्या है, उन्होंने महेश्वर सूत्र याद नहीं किए हैं। तो हयावरट जो है वो महेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र है। आप ये समझें सर सीतेश जी। ठीक ठीक ठीक। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ, पहले से अब समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज्यादा चिंतन करेंगे। दिन में थोड़ा चिंतन कीजिए इसके बारे में, पुस्तक आगे लेके बैठिए, पुस्तक में देखिए कि क्या है इस संज्ञा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। आप भी थोड़ा चिंतन कीजिए, तो इससे हमें क्या आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, आगे आगे बता पाएंगे आगे वाले सूत्र। समझ में आ रहा है ना? जी गुरु जी। हाँ, उपदेशे जो नासिक ये सूत्र
अच की संज्ञा करता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और र प्रत्याहार आपको लिख लेना है। र प्रत्याहार में 2 अक्षर आते हैं, र ल, र ल। र प्रत्याहार साधनार्थम उपदेशे जो नासिक, ये सूत्र है। उसके बाद एक सूत्र आता है, एक मिनट, वृत्ति देख लेते हैं कौन सी वृत्ति कात्यायनी जी ने कही आगे। एक मिनट देख, स्क्रीन शेयर करता। किसने स्वाध्याय किया आज? किसने शब्द रूपावली पढ़ी? क्या कुछ किया? मैंने पढ़ी थी गुरुजी थोड़ी सी शब्द रूपावली। प्रयास करना, बाकी क्या है ना, जितना आप ज्यादा प्रयास करोगे, ये विद्या ऐसी है जो चिपक जाती है, निकलती गुरुजी। नहीं फिर से। नहीं, अब समझ में आ रहा गुरुजी, क्योंकि पढ़ा था तो हमने चिंतन भी किया था कल काफी, क्योंकि कल हमारी कक्षा नहीं थी, लेकिन हमने कुछ चिंतन किया था, तो काफी सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। आज कुछ शब्द रूपावली पढ़ी है तो समझ में आ रहा है, पता चला है कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं तो एक स्टार्टिंग के दिन में हमको सब ऊपर से गया था, पर आज ये है कि समझ में आ रहा है। पर इधर देखिए, इसको लिख लेना है। अभी देखिए, दिख रहा है ना सबको? उपदेश जो नासिक सूत्र दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है, जी। दिख रहा है गुरुजी। देखिए, उपदेशे अच अनुनासिकः अच इत संज्ञा स्यात्, इधर लिखा है। उसके बाद लिखा है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयाः। ये सब प्रतिज्ञा पाणिनि के है। जैसे सु बोले ना, सकारोत्तरवर्ती उकार, इनका पाणिनि का कहना था वो अनुनासिक है, क्योंकि उपदेशे अच अनुनासिकः इत, सिर्फ अच की इत संज्ञा नहीं होती। म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट करिए, मैं बोल देता हूं एक बार। जैसे कि उपदेशे अच अनुनासिक इत, ऐसे 4 पद है। अब हम तो चर्चा कर रहे थे सिर्फ अच की संज्ञा होती बोल के हम बोल रहे थे, तो अच के साथ वो अच अनुनासिक हो तब जाके उसकी संज्ञा होती है। तो हम सोचेंगे अनुनासिक माने क्या? जिसमें चंद्राकार ऊपर होता है और उसके बीच में टिम्ब दिया होता है, उसके बीच में एक बिंदु होता है, उसे हम अनुनासिक बोल के कहते हैं। तो हम वैसा सोचेंगे तो हाँ। गुरुजी, एक बार जो आपने बताया ना भी जो ऊपर चंद्र बिंदु, ये कृपया आप ग्रुप में लिख के डाल दीजिए ताकि हम समझ सकें इसको कि ये है क्या। जरूर चंद्र बिंदु डाल देता हूं आपको। जैसे कि इधर क्या बोल रहे हो, किसकी इच्छा? तो मतलब अनुनासिक तो आता है नहीं, जैसे उसमें जो अच आते हैं, स्वर आते हैं, उसमें अनुनासिक का प्रयोग तो है नहीं। सही है बहन, ये संशय सही है, एकदम सही है। अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले कि इन्होंने अनुनासिक क्यों कहा। अनुनासिक तो उधर आता ही नहीं है। तो वार्तिककार का भी यह मत है कि प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीयाः। इसको हम प्रौढ़ मनोरमा में देखे तो बहुत विस्तार से डाला है कि ऐसा क्यों है बोल के। प्रतिज्ञानुनासिक्या, ये पाणिनि की प्रतिज्ञा थी कि अनुनासिकः इत सम्यकः भवेत्। जो पाणिनि ने पहले तो ये चंद्राकार उसके ऊपर बिंदु तो रखा था, परंतु ये कालवशात ये लोप हो गया। पहले तो सूत्र में ये सब था, इसके लोप हो गया। ये लोप हो गया माने ये व्यवहार से निकल गया। तो हमें समझ लेना है कि व्यवहार से हमें पता चलना है कि किसे अनुनासिक कहे और किसे न कहे। ओके, अभी उसको थोड़ा प्रौढ़ मनोरमा में देखेंगे तो आपका संशय निवृत्त हो जाएगा। एक बार इसमें देखिए। इसका अर्थ गुरुजी यानी कि जो महेश्वर सूत्राणी है उसमें कुछ संशोधन हुआ, तभी तो जो आपने कहा कि वो समय के साथ लोप हो गया, तो कोई संशोधन हुआ है? एक बार देख लेते हैं इसमें, देखो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिख रहा भी होगा। एक मिनट, अभी उइंग बोल के दिख रहा है ना, 1118 नंबर डाला है, 1118 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। उसके ऊपर चंद्राकार है, रविंद्र भाई दिख रहा है? उसके ऊपर चंद्राकार, उसके बीच में बिंदु दिख रहा है गुरुजी, ऊ के ऊपर लगाया हुआ, जैसे हम उसको ओम भी बोल देते हैं। यस। ये देखिए, उसके नीचे प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा की जाती है
एक विषय की, उसे प्रतिज्ञा कहा जाता है। जिसको बदल नहीं पाएंगे उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। अनुनासिक्यम एषाम इति विग्रहः। ये देखिए इधर नीचे लिखे, यद्यपि सूत्रकार कृतः अनुनासिक पाठः, दिख रहा है नीचे, थोड़ा नीचे लिखे, यद्यपि सूत्रकार कृतः अनुनासिक पाठः इदानीं परिभ्रष्टः। गुरुजी यद्यपि इदानीं तक दिख रहा है, एक हाँ, सेकंड, अच्छा ठीक है। ऊपर दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? दिखा, हाँ दिखा यद्यपि दिखा दिखा। दिख रहा है गुरुजी। यद्यपि हाँ, यद्यपि सूत्रकार कृतः अनुनासिक पाठः इदानीं परिभ्रष्टः तथापि वृत्तिकार दिव्य व्यवहार बलेन यथा कार्यं प्राक् स्थित इत्यनुमीयत इति भावः। पहले था प्राक् स्थित माने पहले अनुनासिक था, परिभ्रष्ट माने उसका लोप हुआ। समझ में आया है? वृत्तिकार दिव्य व्यवहार बलेन, हमारे व्यवहार बल से ही हमें पता चलेगा। जा क्लास चालू आहे, 5 मिनिटं पूजा, 2 मिनिटं। वृत्तिकार दिव्य व्यवहार बलेन, तो वृत्तिकार के व्यवहार बल से ही हमें पता चलता है कि पहले था। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। तो हाँ, तो हम लन सूत्र के लन सूत्रस्थ आकार की जो हम इत्संज्ञा करते हैं उसमें भी पहले ये चंद्राकार था। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। हाँ, तो उसका पाठ यानी कि वो परिभ्रष्ट हमारे लोप हो चुका है। समझ में आया थोड़ा? गुरुजी इसका अर्थ यानी कि जो माहेश्वर सूत्राणी है वो हम वास्तविक रूप में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो संशोधन लोप होने के पश्चात पढ़ रहे हैं। लोप लन सूत्रस्थ आकार की हमने कही इधर बात, हर इसकी नहीं की, हर वर्ण की नहीं की हमने। लन सूत्रस्थ आकार, लकारोत्तरवर्ती आकार जो है उसकी बात चल रही है अभी। क्योंकि हाँ, जिस अनुनास के बारे में हम अब बात कर रहे हैं वो अनुनासिक सिर्फ लकारोत्तरवर्ती आकार में ही विद्यमान है। अब इसको ध्यान से पढ़े एक बार, आपको पता चल जाएगा। यद्यपि सूत्रकार कृतः अनुनासिकः पाठः इदानीं परिभ्रष्टः तथापि वृत्तिकार दिव्य व्यवहार बलेन यथा कार्यं प्राक् स्थितम् इत्यनुमीयत इति भावः। इसको ध्यान से समझेंगे तो पता चल जाएगा। पता चल रहा है स्कंद भाई थोड़ा? गुरुजी ऊपर चला गया, वो स्क्रीन चली गई है शायद, स्क्रीन चली गई है शायद। मैंने निकाल दिया, 1 मिनट डाल देता हूँ। हाँ, मुझे यही कहना है कि इधर अनुनासिक जो कहा था उपदेश अचुनुनासिक इत, हमें अच के सहित अनुनासिक भी तो बारे में समझना है। सिर्फ हम अच की संज्ञा कह देंगे तो गलत होगा। जी गुरुजी। हाँ, इसलिए वो अनुनासिक सहित इत संज्ञा है वो। तो हमें कॉमनली एक बात ध्यान रखनी है कि हलंत्यम से हल की संज्ञा होती है और उपदेश अनुनासिक सूत्र से अच की संज्ञा होती है, परंतु वो अच अनुनासिक हो तब जाके उसकी संज्ञा होती है। तो अनुनासिक में गुरुजी कौन कौन से वो आएंगे? सारे स्वर नहीं आएंगे उसमें फिर तो? सारे स्वर आएंगे, सारे स्वर आएंगे, सारे स्वर आएंगे, परंतु जब उसकी जरूरत पड़े तब उसे अनुनासिक हम व्यवहार बल से स्वीकार करेंगे। ठीक है गुरुजी, इसमें थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, इसके बारे में चिंतन करेंगे। हाँ, अच्छा ग्रहणम किमर्थम, आपने बहुत ही अच्छा कहा। ये भी बहुत बढ़िया चर्चा, इधर देखेंगे नीचे तो इसके बारे में, एक इधर देख लीजिए आप नीचे भी, अब इसके बारे में चर्चा हमें मिल जाएंगी। अच्छा ग्रहणम किमर्थम, ऐसे उन्होंने चर्चा की है इसके ऊपर, 1 मिनट देख लेते हैं। इधर देखें। हाँ अच्छा किम मनिनो मकारस्य मा भूत, मनिन बोल के एक प्रत्यय आता है। हाँ, तो मनिन प्रत्यय में मकारोत्तरवर्ती आकार की सॉरी मकार की संज्ञा मत हो, मनिन प्रत्यय में मकार की संज्ञा हो जाती, इसलिए उन्हें अच कहना पड़ा। मनिनो मकारस्य मा भूत, समझ में आ रहा है? मनिन प्रत्यय में मकार की संज्ञा न हो, मकारस्य मा भूत इत्यर्थम अच ग्रहणम। समझ में आ रहा है?
नहीं नहीं भाई, मनिन बोल के एक प्रत्याहार है, सॉरी मनिन बोल के एक प्रत्यय है, लिख लेना। मनिन बोल के एक प्रत्यय है, जैसे राम सु हमने लिखा था वो सु प्रत्यय था, वैसे मनिन ऐसा एक प्रत्यय है। इसका कोई उदाहरण देंगे गुरुजी? मनिन प्रत्यय किस में लगा है? जरूर जैसे देख के दूंगा, क्योंकि ये जो है ना, हम प्रोढ़ मनोरमा ये आगे वाला ग्रंथ है, इसके बारे में ज्यादा चिंतन भी नहीं हुआ था मेरा, जी, तो इसके जी, बारे में जी। जरूर मैं आपको बताऊंगा। जी जी मनिन गुरुजी, प्रत्याहार का आपको उदाहरण दूंगा, मैं जरूर ग्रुप पे डालूंगा। जी गुरुजी। हाँ, हाँ। तो मनिन प्रत्यय में मकार की संज्ञा न हो, इसलिए अच ग्रहण किया है। अगर हाँ, इसके बारे में इधर भी चर्चा हुई। उपदेश है किम, उपदेश की क्या जरूरत थी? अगर आप अच अनुनासिक को कह देते तो भी चल जाता। जी तो उसमें अभ्रांग अपहा जो है, भैया जी, अभ्रांग जी अपहा जो दिख रहा है, जी इसमें आंग की ही संज्ञा हो जाती, जो उपदेश अवस्था में विद्यमान नहीं उसकी भी संज्ञा हो जाती, इसलिए उपदेश उनको कहना पड़ा। इसका भी उदाहरण मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, एकदम विवरण से डालूंगा, तो उससे संशय निवृत्त हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, उसी के अलावा बाकी की भी संज्ञा हो जाती। उपदेश अगर न लेते तो बाकी की भी संज्ञा हो जाती, इसलिए उपदेश ग्रहणम आवश्यकम। जैसे उनादि पाठ आता है ना, उसमें हमें जो प्रत्याहार आते उधर उनादि पाठ में, वो हम जो व्यवहार में लेते हैं वो प्रत्याहार को, तब जाके उधर उपदेश है जो नासिक सूत्र नहीं चलता है उनादि पाठ में। भाई समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी। तो आगे जाके हमें पता चलेगा। आप थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ रहा है वो लिख लेना। आपको एक कंफ्यूजन हो गया आज कि अनुनासिक किधर से आ गया, परंतु कुछ तकलीफ नहीं, आगे जाके जब ज्यादा समझ आएगा तो आपको लगेगा क्यों मैंने पढ़ाया नहीं बोल के। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। श्रद्धावन समझ में आया? थोड़ा श्रद्धावन थोड़ा थोड़ा। जी जी गुरुजी। आगे। हाँ, जरूर चलिए। प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया, हाँ, पाणिनि ने क्या क्या प्रतिज्ञा की हुई है? ये सूत्र पाठ जो है पाणिनि की प्रतिज्ञा है। उसमें विद्यमान गुरुजी जितने अनुनासिक है दो वो तो हो हमें गए। व्यवहार बने न देखने हैं। गुरुजी दो तो हो गए कि हल्यंतम का व्यंजनाक्षर से होता है, उपदेशार्जुना निशितंक इतिका स्वराक्षर होता है, फिर ये चुटु इसका। उसके भी देखेंगे हम, सिर्फ उसको लिख लेना कि कितने इत संज्ञा विधायक सूत्र है बस। चुटु का देखना है हमें, शव प्रत्यय लशक पतज्जिते और वो है आदिर्नि टुडवहा, आदिर्नि टूडवा। टुडवहा, इसके बारे में भी हमें देखना है। 6 सूत्र है, हलंत्यम, उपदेशे जो नासकेत, चुटु, शव प्रत्यय और लशक पतज्जिते, आदिर्नि टुडवहा, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। अभी हम कल क्या देखेंगे? तो कल हम आगे बढ़ेंगे, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस संज्ञा को हमें कल समाप्त करके, इस संज्ञा को बहुत इजीली समाप्त कर देंगे और चर्चा करेंगे। वॉइस चैट में अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी खाना खा लेता हूँ, बस अभी रख देते हैं। ठीक है गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। वॉइस चैट पे आ जाओ।